नमस्कार दोस्तों। आखिरकार अतुल सुभाष सुसाइड मामले में बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की मां निशा और उसके भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये लोग गिरफ्तारी से बचने के हर हथकंडे अपना रहे थे, इधर उधर छिपते फिर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया है, जबकि उसकी मां और भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। निकिता के चाचा भी इस मामले आरोपी हैं। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उसकी तलाश है, छापेमारी हो रही है। हालांकि ये लोग गिरफ्तारी से बचने के भरकस प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक अंतरिम जमानत की अर्जी डाली थी, जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है और इसी वजह से छिपते फिर रहे थे, लेकिन इनका कोई भी रास्ता मुकम्मल नहीं हुआ और इनको गिरफ्तार होना पड़ा। दरअसल 11 दिसंबर की रात ये तमाम लोग अपने जौनपुर वाले घर से रात के अंधेरे में फरार हो गए थे, जब उनको पता लगा कि बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए जौनपुर आई है। जब ये घर पर नहीं पहुंचे तो बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर वाले घर पर नोटिस चिपका दिया था और कहा था कि 3 दिन में वो अपना बयान दर्ज करें। अब इनको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में जब पेश किया गया तो तीनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि दोस्तों 34 साल के अतुल एक AI इंजीनियर थे, बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, लेकिन 9 दिसंबर को उन्होंने अपने 14 पन्नों के सुसाइड नोट और 90 मिनट के एक वीडियो में बताया कि कैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने इन्हें झूठे दहेज और अप्राकृतिक सेक्स के मामले में फंसा रखा था। जज भी कैसे इनको प्रताड़ित कर रही थी और इनको कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था। और अतुल की मौत के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी और इस शिकायत के आधार पर निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया पर BNS की धारा 108, जिसका मतलब है आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना, और 3-5 लगाई गई थी, जिसका मतलब है समूह में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी मानना। अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन्होंने पुलिस से बचने के बड़े प्रयास किए। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस अगर अपनी पर आए तो बिल में छुपे अपराधी को भी ढूंढ कर ले आती है, और यही बात यहां पर भी हुई। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 2 टीमें बनाई गई थी। एक टीम जौनपुर में थी। दरअसल मारथली थाने के सब इंस्पेक्टर और केस में जांच के अधिकारी जो 3 लोग थे, वो जौनपुर में निकिता सिंघानिया के घर पर कागजी कार्रवाई कर रहे थे, सबूत जुटा रहे थे और डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम निकिता सिंघानिया, उसकी माँ और भाई की तलाश में लगी हुई थी, जिनका काम था कि इन लोगों को गिरफ्तार करना। और इसी वजह से पुलिस लगातार हर जगह दबिश दे रही थी, सोर्स कंगाल रही थी। पुलिस ने जिस MNC में, यानी जिस कंपनी में निकिता काम करती थी, वहाँ से उसका नंबर लिया, ऑफिस नंबर को ट्रेस करते हुए उसके आधार पर इसको ट्रेस किया और गुरुग्राम में जहाँ छिपी हुई थी वहाँ से इसको अरेस्ट कर लिया। और फिर उसी नंबर और कम्युनिकेशन के थ्रू गुरुग्राम के बाद यहाँ से जौनपुर से इसकी माँ और उसके भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से इन्हें जुडिशली कस्टडी में भेज दिया गया। अब सूत्र बता रहे हैं कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस अपनी रिमांड पर लेगी, इनसे पूछताछ करेगी कि किस तरह से वो लगातार इस पूरे मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहते थे अतुल सुभाष से, किस तरह से इस पूरी साजिश को रचा गया, जज के साथ किस तरह से सेटिंग की गई, रजिस्ट्रार का भी इस पूरे मामले में हाथ है, तो किस तरह से इस पूरे षड्यंत्र को बनाया गया कि एक व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी। वो तमाम तरह से तमाम लोगों से अलग अलग पूछताछ करेगी। इसके साथ ही सुशील सिंघानिया कहाँ छुपा है, इनकी गिरफ्तारी के बाद उसको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेगी और सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी ही उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन एक बात तो ये साफ हो गई कि किस तरह से झूठे मामले अदालतों में जज और वकील और इस तरह के लोग मिलकर चलाते हैं, वो अपने आप में सबसे बड़े सुधार का काम होना चाहिए। अगर जज ही बिक जाए, अगर जज ही आरोपियों से मिल जाए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो फिर पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए। और इसी वजह से, इसी तरह रास्ते बंद होने की वजह से एक AI एक्सपर्ट जो 80 लाख रुपए महीना कमाता था, उसने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। सालों साल वो लगातार बेंगलुरु से जौनपुर आता जाता रहा, चक्कर काटता रहा, उसके बेटे से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई और इसी तनाव ने, इसी टॉर्चर ने उसको मौत के रास्ते पर चला दिया। मौत कोई भी सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। अतुल सुभाष ने भी ठीक नहीं किया, हर तरह से रास्ते हो सकते थे, उसको अपर कोर्ट में अप्रोच करनी चाहिए थी, क्योंकि हर जगह एक रास्ता होता है।
एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते भी हैं। सुसाइड कोई मामला नहीं है, लेकिन ये जरूर बताता है कि कितना हमारा सिस्टम सड़ गया है, किस तरह से लोग यहाँ पर लाभ के लिए, वो पत्नी जो उसके साथ शादी होकर उसके घर में आई थी, उससे सिर्फ एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही थी। पहले जो एक बताया व्यक्ति 10 लाख में सेटिंग होने वाली थी, लेकिन बाद में इसको 1 करोड़ कर दिया। 1 करोड़ के बाद फिर इसको 3 करोड़ कर दिया। 5 लाख जज लेना चाहती थी, लेकिन अब गिरफ्तार हो गए। अब सारे षड्यंत्र को पुलिस खोलेगी और इनको भी किए की सज़ा मिलेगी। इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ऐसे केस कब रुकेंगे, कैसे रुकेंगे? जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार। मैं इस केस से जुड़े हर अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। धन्यवाद।